नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी की प्रमुख जीवनी और उनके लेखक। किस लेखक ने कौन सी जीवनी लिखी है, यह उसका भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें जीवनी की शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कौन सी प्रमुख हिंदी में जीवनियाँ लिखी गई। तो किसी भी महान व्यक्ति का संपूर्ण विवरण क्रमशः महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखा जाना जीवनी कहलाता है। किसी भी संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका घटनाओं का जीवन विवरण वह जीवनी कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन सी जीवनी प्रमुख रही हैं। राहुल सांकृत्यायन ने स्टालिन, जिसका समय है 1954 ईस्वी, कार्ल मार्क्स की लिखी 1954, लेनिन 1954 और माओ त्से तुंग की 1954, ये सभी एक ही वर्ष में लिखी इन्होंने, राहुल सांकृत्याय जी ने। बलराज मधोक की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958 ईस्वी। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी इन्होंने 1960 ईस्वी। लक्ष्मी शंकर व्यास पराडकर श्री और पत्रकारिता 1960 ईस्वी इसका समय है। अमृत राय ने लिखी है, जो प्रेमचंद्र के पुत्र हैं, इन्होंने लिखी है कलम का सिपाही, जिसमें प्रेमचंद्र की जीवनी इन्होंने लिखी है, सन 1962 में, महत्वपूर्ण है ये। चंद्रशेखर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व 1963 ईस्वी में लिखी गई। मदन गोपाल कलम का मजदूर, ये भी प्रेमचंद्र की लिखी है इन्होंने 1964 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है ये भी। कलम का मजदूर जीवनी पूछी जाती है ना। कलम का सिपाही जो प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है अमृत राय ने, कलम का सिपाही, और मदन गोपाल ने लिखी है कलम का मजदूर। भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है मनीषी की लोक यात्रा 1968 ईस्वी। गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला, इन्होंने निराला की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा लिखते हैं निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी। ये 3 भागों में है। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, यह एक और लिखी है इन्होंने 1986 ईस्वी। सूर्य प्रसाद दीक्षित लिखते हैं निराला की आत्मकथा 1970 ईस्वी। शिव कुमार कौशिक प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी 1970 ईस्वी में। शांति जोशी लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी है जीवन और साहित्य, खंड 1 1970 ईस्वी, खंड 2 1977 ईस्वी। जगदीश चंद्र माथुर जी लिखते हैं जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 ईस्वी, महत्वपूर्ण है ये। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। शरद चंद्र की जीवनी लिखी है इन्होंने सन 1974 ईस्वी। अमृतलाल नागर जी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु 1975 ईस्वी। विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु, नजरुल इस्लाम मुक्तिबोध की आत्मकथा, समय साम्यवादी, और राहुल सांकृत्यायन, ये समय इनके दिए हुए हैं, लिखी है इन्होंने। हंसराज रहबर, महत्वपूर्ण है ये। हंसराज रहबर लिखते हैं योद्धा सन्यासी विवेकानंद। शिव सागर मिश्र लिखते हैं दिनकर एक सहज पुरुष। डॉक्टर रघुवंश लिखते हैं मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन। सबके आगे सबकी सन दी हुई है, कब लिखी है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। राम कमल, इसमें हंसराज रहबर महत्वपूर्ण है। राम कमल राय शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी लिखी है इन्होंने सन 1986 ईस्वी। राम निवास जाजू मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला की है, महत्वपूर्ण है 1986 ईस्वी। शोभाकांत बाबूजी नागार्जुन 1991 ईस्वी। तेज बहादुर चौधरी मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995 ईस्वी में इन्होंने लिखी है।
कमला सांकृत्यायन ने लिखा है महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जीवनी 1995 ईस्वी। प्रतिभा अग्रवाल प्यारे हरिश्चंद्रजू 1997 ईस्वी। सुलोचना पांडे लिखते हैं राघव रांगव एक अतरंग परिचय 1997 ईस्वी। मदन मोहन ठाकुर राजेंद्र यादव 1999 ईस्वी में राजेंद्र यादव की जीवनी लिखी है इन्होंने। बिंदु अग्रवाल लिखती हैं स्मृति के झरोके से, भारत भूषण अग्रवाल की है 1999 ईस्वी में लिखी गई है ये। ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष अमृतलाल नागर की जीवनी है ये 1999। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र ये 2004 में लिखी गई। महिमा मेहता उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता, इसका समय है 2003। गायत्री कमलेश्वर लिखती हैं कमलेश्वर मेरे हमसफ़र 2005 में। कमलेश्वर की पत्नी है ये गायत्री कमलेश्वर। इन्होंने कमलेश्वर की जीवनी लिखी है कि मेरे हमसफ़र कमलेश्वर। कृष्ण बिहारी मिश्र लिखते हैं कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस की सन 2005 में। कुमुद नागर लिखती हैं वट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर की यह जीवनी, इसका समय है 2006। विजय बहादुर मिश्र आलोचक का स्वदेश 2008। विश्वनाथ त्रिपाठी की है व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी 2011। अखिलेश मकबूल 2011। नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है 2012। पुरुषोत्तम अग्रवाल कोलास अशोक वाजपेयी, इसका समय 2012 में है। जियालाल आर्य लिखते हैं महाप्राण कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर अंबेडकर एक कृति क्रांतिदर्शी। तो हमने जीवनियों के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन किया कि कौन सी जीवनी किसने और कब लिखी, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवनी से प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है मैं बताती गई हूँ। साथ ही साथ आगे हम थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे। लक्ष्मी शंकर व्यास कृत पराडकर जी और पत्रकारिता में बाबूराव विष्णु पराडकर के जीवन के साथ उनकी पत्रकारिता एवं हिंदी सेवा का भी चित्रण है। सुमित्रा नंदन पंत की जो जीवन और साहित्य पंत जी की जीवनी उनकी बहन शांता जोशी द्वारा 2 खंडों में रचित है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का भावपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। जगदीश चंद्र माथुर कृत जिन्होंने जीना जाना में 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, जिनमें एक विचारक, एक कलाकार, एक अभिनेत्री, 2 राजनेताओं तथा 7 साहित्यकारों का जीवन चित्रण है। जगदीश चंद्र माथुर की है जिन्होंने जीना जाना। इसमें 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी संग्रहित हैं। और 12 व्यक्तियों कौन कौन हैं? विचारक हैं, कलाकार हैं, अभिनेत्री भी हैं, राजनेता हैं तथा साहित्यकार हैं। विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र के जीवन से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को इकट्ठा करके उसका गहन अध्ययन किया। तब उन्होंने आवारा मसीहा से शरत चंद्र की प्रतिभा की पुनर्रचना की है। अमृतलाल नागर की 4 पीढ़ियों की कहानी का चित्रण उनके पुत्र कुमुद नागर द्वारा रचित वट वृक्ष की छाया में है। विष्णुचंद्र शर्मा कृत अग्निसेतु में बंगाल के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी का प्रामाणिक चित्रण है। दिनकर एक सहज पुरुष में शिवसागर मिश्र ने आत्मीय शैली में दिनकर के मानवीय पक्ष का चित्रण किया है। बाबूजी में शोभाकांत ने नागार्जुन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। जो शोभाकांत ने नागार्जुन की जीवनी लिखी है बाबूजी नाम से, उसमें नागार्जुन के जीवन के जो अनछुए पहलू हैं, नागार्जुन ने अपने जीवन के बारे में जिन पहलुओं के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है, यानी उसके बारे में उन्होंने लिखा है। कुछ तथ्य हैं। उर्मिला शिरीष कृत बयावा में बहार गोविंद मिश्र की जीवनी है, जिसमें दर्शाया गया है कि उच्च नौकरी एवं आर्थिक रूप से संपन्न साहित्यिक व्यक्ति
जनमानस के लिए कितना संवेदनशील होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी की ये जीवनी मिला तेज से तेज की रचना उनकी पुत्री सुधा चौहान। प्रश्न बनता है कि सुभद्रा कुमारी की जीवनी मिला तेज से तेज किसने लिखी है, तो सुधा चौहान, और उसका संबंध है वह उनकी पुत्री हैं। ओंकार शरद द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया 1971 ईस्वी में राजनीतिक जीवन पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण जीवनी है। राम मनोहर लोहिया कब लिखी गई? 1971 ईस्वी में। कैसी है? राजनीतिक जीवन पर लिखी गई है। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इसमें मैं आपको अवगत कराती गई साथ ही साथ कि कौन सी जीवनी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि यह सत्र आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी जीवनी से संबंधित। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।